दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 11 दिसंबर 2025 ईस्वी, दिन गुरुवार, तिथि सप्तमी, 13:40 तक, तत्पश्चात नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन 26:55 तक, तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, मास पौष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 7:04 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:25 पर, चंद्रोदय 24:08 पर, चंद्रास्त 12:11 पर। सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयाब्द 201। ओम मृत्युपरांत जीवात्मा। जीवात्मा किसे कहते हैं? एक ऐसी वस्तु जो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटी है, एक जगह रहने वाली है, जिसमें ज्ञान अर्थात अनुभूति, महसूस का गुण है, जिसमें रंग रूप गंध भार वजन नहीं है, कभी नाश नहीं होता, जो सदा से है और सदा रहेगी, जो मनुष्य पशु पक्षी आदि का शरीर धारण करती है तथा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा स्थान नहीं घेरती। एक सुई की नोक पर विश्व की सभी जीवात्माएं आ सकती हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा की गति। मृत्युपरांत जीवात्मा कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करेगी या मुक्त मोक्ष को प्राप्त करेगी। जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु पश्चात ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कुछ पलों में शीघ्र ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सामान्य नियम है। आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य। तो ये हैं कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बिना फल दिए वे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत। किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अत्रि स्मृति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्च कृतं कर्म कर्ता रमनुगच्छति। चाणक्य नीति, अध्याय 13, श्लोक 14। हजारों गायों के बीच में से भी बछड़ा जैसे केवल अपनी माँ के पास ही आता है, वैसे ही किया हुआ कर्म हजारों मनुष्यों में कर्ता को पहचान लेता है। पुनर्जन्म में जीवात्मा किस शरीर को प्राप्त होगी? मनुष्य का जीव पशु पक्षियों में और पशु पक्षियों का जीव मनुष्य में आता जाता है। जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं और पुण्य कम होते हैं
तब मनुष्य का जीव पशुआदि नीच शरीर में जाता है। जब धर्म अधिक और अधर्म कम होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मनुष्य देह मिलती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में। यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वे विद्वान मनुष्य के घर ही जन्म लेगा। मोक्ष क्या है? मुक्त या मोक्ष का अर्थ है समस्त दुख, भय, चिंता, रोग, शोक, पीड़ा, इच्छाओं का त्याग, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करना तथा बिना शरीर के भी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक समस्त लोक लोकांतरों में भ्रमण करना। यह मुक्ति या मोक्ष वेदादि शास्त्रों में बताए ईश्वर आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसन से अलग रहना तथा यम नियमों का पालन करते हुए अष्टांग योगाभ्यास के माध्यम से समाधि अवस्था को प्राप्त करके समस्त अविद्या और अज्ञानता के संस्कारों को नष्ट करके सत्य भाषण, परोपकार, न्याय, धर्म की वृद्धि करने तथा जब संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है तब जीवात्मा की संसार के भोग पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। वैराग्य मन की एक स्थिति है जो जीवन में किसी भी समय सहज ही प्राप्त हो सकती है। इसके लिए रोग, द्वेषादि समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले योगी को शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष मिलता है। जीवात्मा वास्तव में क्या चाहता है? इसका संक्षिप्त उत्तर है कि जीवात्मा पूर्ण और स्थायी सुख, शांति, निर्भयता और स्वतंत्रता चाहता है, जो कि इस मनुष्य शरीर में असंभव है। इसलिए वेद शास्त्रों में मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताया गया है, जहाँ पूर्ण आनंद है। जीवात्मा अपने कर्म फल को भोगने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शरीर को धारण करता है। संसार के प्रारंभ से यह शरीर धारण करता आया है और जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करता तब तक जीवात्मा शरीर धारण करते रहेगा। शरीर दो प्रकार का होता है: सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 2 स्थूल शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, नासिका, त्वचा, कर्ण आदि बाहरी शरीर। और इस शरीर के द्वारा आत्मा कर्मों को करता है। जब मृत्यु होती है तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को पूरे स्थूल शरीर से समेटता हुआ किसी एक द्वार से बाहर निकलता है और जिन जिन इंद्रियों को समेटता जाता है वे सब निष्क्रिय होती जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मृत्यु के समय बोलना, दिखना, सुनना सब बंद होता चला जाता है। मृत्यु ठीक वैसा ही जैसा कि हमें बिस्तर पर लेटे लेटे गहरी नींद में जाते हुए लगता है। हम जान शून्य होने लगते हैं। नवजात शिशु को ध्यान पूर्वक बढ़ता हुआ देखेंगे तो पाएंगे वे अपने पूर्व जन्म गुण लेकर आता है। भय, हर्ष, स्वाद, सीखने की क्षमता, उत्साह सोते हुआ रोना, हंसना, यह सब क्रियाएं और स्मरण उसके सूक्ष्म शरीर के साथ ही आई हैं। मोक्ष के बाद जीवात्मा कहाँ रहता है? मुक्ति या मोक्ष में जीवात्मा
ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म जो पूर्ण है, सर्वव्यापक है, उसी में जीवात्मा स्वतंत्र आनंद पूर्वक विचरता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है। जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। जब स्थूल शरीर नहीं रहता तो जीवात्मा में सूक्ष्म शरीर के संकल्पादि स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब सुनता है, स्पर्श करना चाहता है तो तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, आंखें, स्वाद के अर्थ रसना, संकल्प के लिए मन व बुद्धि, स्मरण के लिए चित्त, अपनी स्व शक्ति से मुक्ति और संकल्प मात्र से शरीर होता है। जैसे शरीर धारण करके इंद्रियों के द्वारा जीव आनंद भोगता है और वे आनंद असल में जीवात्मा ही भोगती है, शरीर नहीं। वैसे ही मुक्ति में बिना शरीर के संकल्प मात्र से सब आनंद भोग लेता है। जैसे बिना परिवार के व्यक्ति अपने विचारों में ही समस्त प्राणी मात्र को अपना परिवार मानकर सुख अनुभव कर सकता है, जैसे एकांत में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करके अकेला नहीं समझता, यह सब संकल्प ही कहलाता है। जैसे स्वादिष्ट चीज के स्मरण मात्र से ही मुख में उसका स्वाद संकल्प मात्र से ही अनुभव हो जाता है। वेदादि शास्त्रों के अनुसार मोक्ष की समय अवधि है 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति व विनाश होने तक, अर्थात 31 नील 10 लाख 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ईश्वर के आनंद में मग्न रहना। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक बृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशतोत्तर शततमे 1,96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत्रितौ पौष मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां तिथौ पूर्वा फाल्गुन नक्षत्रे गुरुवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्नः श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।